चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और उसके साथ ही हम जानेंगे कि नवरात्रि से पहले किन-किन बातों का हमें ध्यान रखना है, कौन-कौन सी ऐसी सामग्री है जो हमें अपने घर पर ज़रूर से लाकर पहले ही रख लेनी है। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि नवरात्रि से पहले कौन-कौन से कार्य हमें कर लेने हैं। बिल्कुल ध्यान से एकदम कर लेनी है क्योंकि नवरात्रि बहुत ही पास आ चुकी है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए सीधा हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है। अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नई नोटिफ़िकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों 19 मार्च दिन गुरुवार से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। नवरात्रि से पहले कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमें ज़रूर से कर लेने होते हैं अपने घर में। जैसा कि सबसे पहले तो नवरात्रि से पहले हमें अपने घर की साफ-सफाई ज़रूर से कर लेनी चाहिए। मैं पहले भी आप सभी को बता चुकी हूँ, फिर आज मैं बता रही हूँ और ये कोई बताने वाली चीज़ है भी नहीं जो मैं बताऊँ, लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो हमें अपने घर की साफ-सफाई अच्छे से कर लेनी है, घर के हर एक कोने-कोने की सफाई कर लेनी है, ठीक है? क्योंकि नवरात्रि प्रारंभ होने के बाद से हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि ऊपर से जाले वगैरह नहीं उतारे जाते। तो माता को बुलाने से पहले हमें अपने घर की साफ-सफाई ज़रूर कर लेनी है, जाले वगैरह उतार लेने हैं, पूरे घर को अच्छे से साफ और स्वच्छ कर लेना है, ठीक है? पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि मंदिर घर की हमें साफ-सफाई ज़रूर करनी है, भूलनी नहीं है, ठीक है? अच्छे से कर लेनी है। अगर मंदिर घर में कोई फटे पुराने कपड़े हैं, जैसे कि पर्दे वगैरह हैं या भगवान के कोई वस्त्र ऐसे हैं जो ज़्यादा मतलब खराब हो चुके हैं, वैसे वस्त्र वगैरह हमें नवरात्रि से पहले निकाल देनी है, ठीक है? इसके साथ ही अगर कोई पुस्तक वगैरह ऐसा है जो फट गया है या मतलब बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, चलने लायक नहीं है या कोई फ़ोटो वगैरह है जो टूट चुका है, तो ऐसी सब चीज़ें हमें अपने मंदिर घर से निकाल देनी है। नवरात्रि से पहले ही हमें अपने मंदिर घर की अच्छे से साफ-सफाई भी कर लेनी है, ठीक है? अच्छे से मंदिर घर के कोने-कोने को साफ करके हमें नए अगर पर्दे हैं या साफ धुले पर्दे हैं तो वो लगा देनी है, ठीक है ना? मंदिर घर में कुछ सामग्री है जो मैं नवरात्रि से पहले ही हमें लाकर रखनी भी है, जो कि आगे मैं वीडियो में आप सभी को बताऊँगी। इसके बाद जो अगली चीज़ है, जो हमें नवरात्रि से पहले जिनकी सफाई करनी है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं आप सभी को बता दूँ, वो है हमारा रसोई घर, ठीक है? किचन हमें ज़रूर से साफ करनी है, भूलना नहीं है। किचन में साफ-सफाई के साथ तो मैं ये भी बोलूँगी कि अगर हमारे बजट में है, हमसे हो पाता है, तो फल-फलहार के लिए एक गैस चूल्हा और साफ बर्तन जो है वो हमें ज़रूर से लाकर रख लेनी चाहिए। अगर हमारे पास है, हमारा इतना बजट है, तो फल-फलहार के लिए एक नया गैस हमें लाकर ज़रूर रखनी चाहिए या अगर पहले से है तब तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जिसमें हम जो है वो नॉन-वेज वगैरह खाते हैं, लहसुन प्याज़ खाते हैं, वैसे बर्तन में ना माता के लिए भोग बनता है, माता के लिए तो बनता ही नहीं है, बहुत दूर की बात है। हम अगर व्रत रखते हैं तो हमारे लिए भी नहीं बनता है, ठीक है? माना जाता है कि अगर हम नॉन-वेज वाले बर्तन में फल-फलहारी करते हैं ना तो इससे हमारे व्रत का पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता है। तो इसीलिए कोशिश हमें करनी चाहिए कि अगर नए साफ स्वच्छ बर्तन हो तो वो हम निकाल सकते हैं या नया गैस चूल्हा ले सकते हैं, अगर है तो। नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं नवरात्रि से पहले गैस चूल्हे को अच्छे से साफ और स्वच्छ कर लेना है, मिट्टी से, गोबर से हमें जो है वो थोड़ा धुल लेना चाहिए, मतलब शुद्ध ही कर लेना चाहिए, ठीक है? और अगर मिल जाता है तो एक आम की लकड़ी वगैरह उसपे जला देनी चाहिए, गंगा जल का छिड़काव कर देना चाहिए ताकि पूरी अच्छी तरीके से शुद्ध हो जाए। मतलब लास्ट ऑप्शन ये होता है, ठीक है? इसके साथ ही अपने घर से नवरात्रि के 1 दिन पहले ही सही लेकिन लहसुन, प्याज़ हटा देनी है। पूरी तरीके से हटाकर कहीं बाहर रख देनी है, दूर रख देना है, ठीक है? रसोई घर से रसोई घर में हमें नहीं रखना है, किसी एक कोने में रख देना है, मतलब फेंकना नहीं है, बहुत ज़्यादा है तो हम तो खाते ही हैं, लहसुन, प्याज़ कोई नॉन-वेज जैसा खराब चीज़ तो है नहीं जो हम फेंक देंगे, फेंकना नहीं है। कहीं अलग से अलग कोने में हम ऐसी जगह पे रख देंगे जहाँ जो है वो मतलब हम छुए ना, फल-फलहारी के बर्तन वगैरह में ना लगे, ऐसी किसी जगह पे हमें रख देना है। नमक वगैरह जो भी हल्दी मसाले वगैरह का डब्बा वगैरह है, वो सभी चीज़ें हमें धुल देनी चाहिए। जो पहले का नमक है, वो हमें निकाल देनी चाहिए, हल्दी वगैरह हटा देनी चाहिए, ठीक है ना? नए से सब कुछ हम साफ और शुद्ध तरीके से नवरात्रि के समय पे रखते हैं, ठीक है? कुछ दिन होते हैं, कुछ महीने होते हैं जिनमें ये सभी कार्य किए जाते हैं पूजा-पाठ में, जैसे नवरात्रि हो गया, सावन में, ठीक है? ये सभी कार्य किए जाते हैं, तो करनी चाहिए। पूरी तरीके से शुद्ध कर लेना है माता को बुलाने से पहले, ठीक है? ये हो गई। कुछ चीज़ें हैं जो हमें अपने घर में लाकर नवरात्रि से पहले ही रख लेनी है। जैसे कि मैंने एक चीज़ तो बता दी कि अगर हमारे बजट में है तो फल-फलहारी के लिए बर्तन और गैस चूल्हा ला के रख लेना है और पहले से है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ क्या है कि नवरात्रि से पहले हमें गंगा जल ज़रूर लाकर रखना है।
गंगा जल एक ऐसा जल है जो हर पूजा पाठ में हमें चाहिए, जो सबसे पवित्र माना जाता है। गंगा जल के बारे में मैं क्या ही बताऊँ, ये बात तो सबको पता ही है। तो गंगा जल हमें अपने घर में हमेशा रखनी चाहिए। किसी भी पूजा पाठ में हमें गंगा जल का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। तो है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो नवरात्रि से पहले हमें लाकर रख लेनी है, क्योंकि पहले दिन ही कलश स्थापना से पहले ही हमें गंगा जल का छिड़काव पूरे घर में करना होता है शुद्धिकरण के लिए, ठीक है ना? तो पहले तो ये करना है। दूसरी चीज़ क्या हमें लाकर रखनी है कि माता की फ़ोटो या मूर्ति, ठीक है? माता की फ़ोटो या मूर्ति हम नवरात्रि से पहले लाकर अपने घर में रख लेंगे, ताकि हमें कलश स्थापना के दिन पे ज़्यादा दिक्कत ना हो। तीसरी चीज़ क्या है कि जो लोग भी कलश स्थापना करने जा रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूँ कि मिट्टी के बर्तन जो होते हैं, वो पहले ही लाकर रख लेनी है हमें, ठीक है? कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त जो है, वो आगे मैं वीडियो में आप सभी को बताऊँगी, क्योंकि सुबह का ही मुहूर्त है। इस बार जो है वो बहुत जल्दी का है, 6:55 से शायद स्टार्ट है। मैं आगे आप सभी को वीडियो में बता दूँगी। तो इसके लिए अगर हम कलश स्थापना करने जा रहे हैं, तो जितने भी मिट्टी के बर्तन हो गए, जो भी माता की सामग्री हो गई पूजा की, वो सभी चीज़ें हमें लाकर पहले से रख लेनी है, ताकि हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो। इसीलिए मैं आप सभी को बोल रही हूँ, तो ये सभी कार्य हमें नवरात्रि से पहले ही कर लेने हैं। ठीक है ना? आई बात समझ में? इसके साथ ही पहले दिन ही हमें माता को श्रृंगार की सामग्री चढ़ानी होती है। जो लोग कलश स्थापना करते हैं, उनको ये बात पता होगी कि पहले दिन ही हमें लाकर रखनी होती है, तो पहले दिन ही हमें माता के लिए श्रृंगार की सामग्री भी लाकर रख लेनी है। पहले दिन ही हम चढ़ाते हैं, पूरे 9 दिन तक वहीं पे रखते हैं, ठीक है? और जो लोग पहले दिन नहीं चढ़ाते हैं, वो अष्टमी तिथि को चढ़ाते हैं, ठीक है? श्रृंगार के साथ हमें माता के लिए एक चुनरी और माला, ये सभी चीज़ें भी जो है वो लाकर रख लेनी है अपने घर में नवरात्रि से पहले ही। पान, सुपारी, हल्दी, कुमकुम, चंदन, जो कुछ भी लगता है पूजा पाठ में, जो कि बहुत ही अगर हम चाहें तो सरलता के साथ भी कर सकते हैं। कलश स्थापना करते हैं तो थोड़ा मतलब सामग्री जो है वो बढ़ जाता है। जैसे मिट्टी का एक बड़ा दिया हमें लेना होता है, घी पूरे डब्बा भर के हमें लेना होता है, क्योंकि हम पूरे 9 दिन माता के लिए घी का दीपक ही जलाते हैं। अगर हम कलश स्थापना नहीं भी करते हैं, तो भी हमें माता के लिए पूरे 9 दिन तो घी का दीपक ही जलाना चाहिए, या तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। ठीक है? तो ये सभी सामग्री है जो नवरात्रि से पहले ही हमें लाकर रख लेनी है अपने घर पे, ठीक है? इसके साथ आप लोगों ने पूछा है कि दीदी क्या पहली बार हम व्रत कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल, पहली बार हम व्रत कर सकते हैं। जो लोग भी 9 दिन का व्रत उठाना चाहते हैं, वो भी व्रत कर सकते हैं। जो लोग जो है वो 2 दिनों का व्रत करते हैं, चढ़ती-उतरती, जो एकम के दिन और अष्टमी के दिन व्रत रखा जाता है, वो भी चाहे तो कर सकते हैं। चाहे तो कलश स्थापना भी पहली बार कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी व्रत रख सकते हैं, ठीक है? चलिए अब हम जान लेते हैं कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो देखिए, 19 मार्च दिन गुरुवार से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, और उसी दिन पे सुबह में 6:55 से 7:45 तक कलश स्थापना का सबसे ज़्यादा शुभ मुहूर्त है, ठीक है? इसी समय पे हमें अपने कलश की स्थापना करनी है। अगर किसी भी कारणवश हम कलश स्थापना इस समय पे ना कर पाएँ, क्योंकि सुबह का समय है, बहुत ज़्यादा भागा-दौड़ी हो जाती है, ठीक है? छोटे बच्चे वगैरह होते हैं घर में, तो दिक्कत हो जाती है, या पंडित जी थोड़ा लेट आते हैं, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दूसरा जो शुभ मुहूर्त है, जिसे हम अभिजीत मुहूर्त के नाम से भी जानते हैं, वो है 12:10 से 12:58 तक। ये जो समय है, ये अभिजीत मुहूर्त है, और इस समय पे भी कलश की स्थापना करना बहुत ही शुभ। कलश की स्थापना हमें शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। माना जाता है कि अगर कलश की स्थापना हम राहु काल में या शुभ मुहूर्त में ना करें, तो इसका पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता है। तो इसीलिए कलश की स्थापना शुभ मुहूर्त में ही कर लेना है, ठीक है? आई बात समझ में? आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफ़िकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।